ओम श्री गणेशाय नमः। अपने गुरुवर, अपने आराध्य और पूर्वजों को सत सत नमन। साथ ही साथ आप सभी धर्मावलंबियों को हिंदू नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ 2 अप्रैल सन 2022 से हमारा हिंदू नव वर्ष प्रारंभ होगा और इस संवत्सर का नाम होगा 2079 2079 और इस संवत्सर का नाम नल है। इस संवत्सर में राजा शनि रहेंगे और मंत्री गुरु रहेंगे। ऐसा हमारे ज्योतिष शास्त्र में बतलाया गया कि यदि राजा शनि हो तो हमारी सरकार द्वारा मजदूर और किसान के हित के लिए नाना प्रकार के उत्तम कार्य किए जाते हैं और साथ ही साथ जनमानस के कल्याण के लिए उपयोगी और लंबे समय तक उपयोग में आने वाले नियम बनाए जाते हैं जो कि लंबे समय में एक अच्छे परिणाम देंगे। साथ ही साथ मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि यह वर्ष कृषि के लिए मिला जुला असर रखेगा क्योंकि बारिश, तूफान इत्यादि की संभावना ज़्यादा है, लेकिन फसल का स्तर भी अच्छा रहेगा। तो यह बात विवादास्पद सी लगेगी, लेकिन बिल्कुल 100% सत्य है क्योंकि मंत्री गुरु जो हैं वो उत्तम फसल के मालिक होते हैं और राजा शनि उत्तम रख रखाव के साथ अच्छे प्रयास के साथ किए गए कार्यों को फलीभूत करते हैं। तो हम यूं कह सकते हैं कि जो फसलें केवल समय पर आधारित होकर के ऐसे रख दी जाती हैं कि ऐसा हमें उत्तम फल मिल जाएगा, तो उनमें कुछ दिक्कतें आएंगी। लेकिन जो फसलें या जो व्यक्ति उत्तम रख रखाव के साथ फसलें करेंगे उनको उनकी अपेक्षा से भी ज़्यादा उत्तम फल प्राप्त होगा क्योंकि शनि का कार्य ही है उत्तम मेहनत को उत्तम फल प्रदान करना। और जब गुरु साथ दे तो जो उत्तम किसान हैं उनको उनसे भी ज़्यादा, उनकी अपेक्षा से भी ज़्यादा फल निश्चयात्मक रूप से प्राप्त होगा। चलो ये बात तो थी संवत्सर की। अब हम बात करते हैं अपने पंचांग की दृष्टि से, क्योंकि अब जब नए संवत्सर का प्रारंभ होगा तो नए संवत्सर के साथ कुछ चीज़ें और भी जुड़ जाती हैं क्योंकि ये वही दिन है जहाँ से हमारा नवरात्रि का प्रारंभ होता है। चैत्र मास का जो नवरात्र होता है वो भी प्रारंभ होता है। तो अब हम बात करते हैं नवरात्रि के प्रथम दिवस की। और नवरात्रि का प्रथम दिवस जो होता है वो कलश स्थापना से जुड़ा होता है। और जब बात आती है कलश स्थापना की तो जो माता के भक्तगण हैं, जो धर्मावलंबी हैं, उनके जहन में सबसे पहले ये बात आती है कि कलश स्थापना की उत्तम मुहूर्त है क्या। तो मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि आप किसी सिद्धि की प्राप्ति चाहते हैं, किसी अभीष्ट शक्ति की इसका सानिध्य चाहते हैं, किसी अभीष्ट शक्ति को किसी विशेष उद्देश्य से सिद्ध करना चाहते हैं, तो ऐसे कार्यों के लिए आपको कलश स्थापना की मुहूर्त सुबह 4:30 बजे से, फिर से एक बार बोलना चाहूँगा, 2 अप्रैल सन 2022 की सुबह 4:30 बजे से 6:20 तक का समय है। यदि आपका केवल निस्वार्थ भाव है, आप किसी अभीष्ट सिद्धि या उत्तम फल की आवश्यकता नहीं रखते या उद्देश्य नहीं है, आप चाहते हैं कि माता केवल आप पर कृपा बनाए रखे, आपको सद्बुद्धि देती रहे और साथ ही साथ इस संपूर्ण संसार का कल्याण हो, जग का कल्याण हो, यदि ऐसी भावना आपके हृदय में छिपी हुई है तो मैं कहूँगा आप 4:30 बजे सुबह से लेकर के सुबह 9:10 तक किसी भी समय पर आप कलश स्थापना
कर सकते हैं। और इसी कलश स्थापना से जुड़ा हुआ हमारा प्रथम दिवस बोला गया, प्रथमम शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। तो प्रथम दिवस जो होता है वो शैलपुत्री माता का होता है। तो आज शैलपुत्री माता का पूजन भी होगा और उनके नित्य भोग प्रसाद इत्यादि, उनके ध्यान स्वरूप और उनकी कथा इत्यादि इस दिन की जाती है। बात करते हैं अब आगे की द्वितीय दिवस की। और द्वितीय दिवस जो है वो 3 अप्रैल सन 2022 को, इसी के साथ तृतीय दिवस जो है वो 4 अप्रैल और चतुर्थ दिवस 5 अप्रैल को होगा। साथ ही साथ पंचम दिवस 6, षष्ठम दिवस 7 और सप्तम दिवस 8 तारीख को मनाया जाएगा। अब जो बहुप्रतीक्षित स्थिति रहती है अष्टमी की, वो अष्टमी जो है वो आपकी 9 अप्रैल को होगी। साथ ही साथ नवमी, क्योंकि इस नवमी में हम रामनवमी का पर्व भी मनाते हैं, रामनवमी का उत्सव भी मनाते हैं। तो जो रामनवमी का उत्सव है वो 10 अप्रैल को मनाया जाएगा। और इसी के साथ यदि हम नवरात्र की विभिन्न स्थितियों की बात करें, प्रथम माता शैलपुत्री से माता सिद्धिदात्री तक की स्थिति को पूर्ण करने के बाद हम पारण की स्थिति पर आते हैं। क्योंकि यदि आप 9 दिवस तक अन्न से दूर रहते हैं तो सीधे सीधे तौर पर अन्न लेना शरीर के अनुकूल नहीं हो सकता। इसलिए शरीर में किसी भी प्रकार का विष ना व्यापे, विष रहित शरीर बना रहे, अन्न जाकर के आपको सद्बुद्धि प्रदान करे, किसी भी प्रकार का आलस्य ना प्रदान करे, तो उसके लिए एक उत्तम मुहूर्त होती है जिसे हम पारण मुहूर्त भी कहते हैं। और उस पारण मुहूर्त को हम 11 अप्रैल सन 2022 को ज्योतिषीय स्थिति के अनुसार आंकते हैं, जिसका उत्तम समय 6 बजकर के प्रातःकालीन 6 बजकर के 00 मिनट से 7 बजकर के 30 मिनट तक रहेगा। ये ज्योतिषी परामर्श था पंचांग की दृष्टि से। और एक बात विशेष कहूंगा कि कलश स्थापना में मैंने एक समय और दे रखा है, सुबह 7:30 बजे से लेकर के 9:10 तक का। जो ये अभीष्ट समय है, ये समय उन व्यक्तियों के लिए है जो किसी विशेष मनोरथ से, किसी कार्य सिद्धि के लिए या व्रत कर रहे हैं या स्थापना कलश की करना चाहते हैं। और एक खास बात कि इस बार की जो नवमी की तिथि रहेगी वो विभिन्न प्रकार के उत्तम योगों से सजी रहेगी। और उस दिन आप कई शुभ कर्म कर सकते हैं। और यदि विशेषतया आप किसी शुभ कर्म के बारे में और व्यक्ति विशेष के बारे में जानकारी करना चाहते हैं तो आप हमारे फ़ोन नंबर 9593519945 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे मैं आपको एक स्थिति के बारे में बतला दूं कि ज्योतिषीय दृष्टि से प्रत्येक मुहूर्त प्रत्येक व्यक्ति के लिए शुभ हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऐसी विशेष मुहूर्तों की बात करते हैं जिसमें अधिकतर लोग जो होते हैं उनको वो सुटेबल होती है, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति के अनुसार, उनकी अन्य चीज़ों की बल बला के अनुसार हम बात करते हैं कि यह स्थितियाँ शुभ हैं या कि नहीं। तो अब हम बात करते हैं इन संपूर्ण नवरात्रों के। तो ये जो संपूर्ण नवरात्र हैं इस बार के, ये विभिन्न प्रकार के शुभ योगों से युक्त हैं। और इस प्रकार हम देखें यदि एवरेज तौर पे, तो इस बार के जो नवरात्र हैं उनमें कम से कम 6 दिन ऐसे आपको मिलेंगे जो उत्तम योगों से युक्त हैं, जिनमें अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और काफ़ी शुभ मुहूर्त हैं। धन्यवाद।